मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। ट्रिगोनोमेट्री का जो लेक्चर आज होने वाला है थोड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत भी है। क्वेश्चन नंबर 176 से लेकर 200 तक का पिनाइकल का बुक है, एसएससी का 6 एडिशन है, जिसमें आज जो हम लोग बातचीत करेंगे सीजीएल के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सीएचएसएल का, लेकिन 181 के बाद ऊपर जब आप जाइएगा तो आपको सीजीएल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए समय को बचाते हैं। 176 नंबर सवाल का था, इन ए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू 5 है, क्यू आर 13 है। तो ये तो खैर छोटा सवाल है, इसमें तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगा नहीं, मुझे इतना विश्वास है। पी पर 90 डिग्री बना रहा है पी क्यू आर, जिसमें बोल रखा है कि पी क्यू 5 है और क्यू आर जो है वो 13 है। तो 13 है, 5 है, तो ट्रिपलेट तो आपको इतना पता ही है कि ये 12 होगा। हमसे पूछ रहा है टेन क्यू माइनस टेन आर। तो टेन क्यूब माइनस टेन आर अगर पूछ रहा है तो टेन थीटा पी बाई बी हम सब जानते हैं। तो जो एंगल है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होता है। अब बेस में आपका चला जाएगा 5, टेन आर पी बाई बी, लेकिन आर के सामने परपेंडिकुलर 5, अब बेस हो जाएगा 12। यानी 144 में आपको 25 को माइनस करना है। तो 144 में 25 माइनस करना है और नीचे 60 लिखना है। तो नीचे 60 और ऊपर 144 में 25, ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर 1/√3 है तो इसका वैल्यू कितना होगा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा है 1/√3, और हमसे पूछ रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब 4 थीटा को तोड़ने के लिए तो आप जानते ही हैं, 4 पावर देखिए तो उसको 2 पावर का 2 पावर लगा दीजिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप सब जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/√3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 में 2 जाएगा, 1/3 आपका सवाल का उत्तर है। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। अगर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो सबसे पहले रूट को हटाने का एकमात्र तरीका है, अभी तक बना है, कि 1 प्लस कॉस पी से गुना करना है, 1 प्लस कॉस पी से भाग करना है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस पी, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से बाहर आएगा तो साइन पी बना देगा। अब ये दोनों के नीचे लटका दीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉसेक पी, और यहाँ कॉस बटा साइन यानी कॉट पी। तो कॉसेक पी प्लस कॉट पी, डी ऑप्शन। क्लियर पढ़िए, साफ से आंसर मारिए। टेन माइनस कॉट लिखा है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, जीरो कर देना है। गुना में रहेगा तो 1, माइनस में रहेगा तो 0, क्योंकि एंगल जोड़ने पे 90 होना चाहिए, हो भी रहा है। टेन टूटेगा कॉट में, 50 प्लस थीटा टूटेगा 40 माइनस थीटा में, क्योंकि जैसे ही आप करिएगा टेन थीटा बराबर तो कॉट 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो वही चीज आना है, कट करके 0 आएगा। 180। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू पूछ रहा है, बहुत छोटा सवाल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, आई कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए। छोटा सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 181। अगर टेन 15 2 - √3 है, मेरे मित्र टेन 15 अगर 2 - √3 दे रखा है, ठीक है, और ज़रूरत क्या क्या चीज़ का है, टेन 15 का है और टेन 75 का है। तो देखो जो टेन 15 होगा वही कॉट 75 का होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में आप जानते हैं ना, एंगल का सम 90 होना चाहिए। टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। खाली 75 के बारे में क्या ख्याल है। अगर मैं कॉट 15 की बात करूंगा तो ये 1/2 - √3 को रेशनलाइज करिएगा तो 2 + √3 आ जाएगा। तो जो कॉट 15 होगा वही हमारा टेन 75 होगा, हाँ या नहीं। बस इसका इस्तेमाल करके उसमें रख दीजिए। जैसे टेन 15 तो दे रखा है ना 2 - √3, कॉट 75 चाहिए तो यहाँ भी 2 - √3। उसी तरह से टेन 75 चाहिए तो 2 + √3, और कॉट 75 चाहिए तो 2 - √3। टेन 75 चाहिए तो 2 + √3, और कॉट 15 चाहिए ना, कॉट 15 चाहिए तो 2 + √3। हाँ जी। अब स्क्वायर अगर करिएगा तो 2 - √3 का होल स्क्वायर, आई 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जुड़े ए प्लस बी के होल स्क्वायर, 2 × ए² + बी स्क्वायर, यानी 4 + 9, तो 9 × 4 = 13 × 26।
यानी कौन सा ऑप्शन 26 है? 4 3 7 ना होगा अंदर में, 4 3 7 दूना 14। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं सीजीएल का क्वेश्चन, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आगे लिखा है साइन ए प्लस बी अगर 1 है, कॉस ए माइनस बी अगर 1/2 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? तो पहले तो साइन को हटाना पड़ेगा, तो साइन में देखना पड़ेगा 1 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 का। अब कॉस में देखना पड़ेगा कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 का। ठीक है, अब यहाँ से ए प्लस बी आप 90 निकाल सकते हैं और ए माइनस बी आप 60 निकाल सकते हैं। चाहिए आपको ए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 ए का वैल्यू 150 डिग्री यानी ए का वैल्यू 75 डिग्री। तो ये भी तो छोटा सवाल ही आपसे पूछ लिया गया। 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर 1 है, तो कॉट थीटा कितना होगा? ये भी सिंपल सवाल है। आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी सबसे आंसर आ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट नंबर में दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, सोल्व करने के लिए सिखा देता हूँ। तो कॉस इधर आके घटेगा, उधर जाके जुटेगा, साइन इधर आके घटेगा, तो 2 साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, 2 2 कट जाएगा, साइन बटा कॉस यानी 10, और 10 थीटा का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। कॉट का रहा है तो कॉट भी 1 होगा क्योंकि 1/10 होता है। अब ये सवाल को आते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा कंपाउंड एंगल का सवाल है, तो हमें थोड़ा सा क्या करते हैं, कंपाउंड एंगल के बारे में फॉर्मूला का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आगे की जो यात्रा है थोड़ा सा लंबी है और क्वेश्चन दमदार होने वाला है। तो कुछ फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, उस फार्मूला को आप समझेंगे मेरे साथ। ठीक है, देखो पहली तो बात ये है मेरे मित्र कि साइन ए प्लस बी पता होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इसी में अगर माइनस लगा देगा तो कोई बात नहीं है, प्लस की जगह माइनस कर लेंगे, फार्मूला यही रहेगा। यानी साइन ए प्लस बी रहेगा तो प्लस, साइन ए माइनस बी रहेगा तो माइनस, लेकिन यही मिक्स होकर के आएगा। दूसरा फार्मूला आप क्या ध्यान में रखेंगे, कॉस ए प्लस बी का। कॉस अगर ए प्लस बी चाहिए मेरे मित्र, याद रखिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अब अगर मान लो माइनस में पूछ देगा तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ध्यान में क्या रखना है, इसमें साइन बदल जाएगा यहाँ पे, यानी प्लस करके पूछेगा तो बीच में माइनस कर दीजिएगा, माइनस करके पूछेगा तो बीच में प्लस कर दीजिएगा। तो मैंने 4 फार्मूला इसमें आपको बताया। ओके, चलिए अब हम आते हैं तीसरी बात पे कि सर ये तो ठीक है, tan a प्लस बी का क्या फार्मूला बनेगा? तो tan a प्लस बी का बनेगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। जरूरी है याद रखना, ठीक ना। अब अगर यहाँ प्लस है तो प्लस इस्तेमाल करिए, अगर माइनस है तो कोई बात नहीं है, यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा साइन। ठीक है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो इस तरीके से हम 3 दूना 6 फार्मूले पढ़ लिए, कम स्पेस में कम टाइम में। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला आप याद रखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, पांचवा जो आपके लिए जरूरी का चीज है वो है कॉस 2 थीटा। ये याद रख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी चेंज करते रहिएगा। इसी में अगर मान लो साइन में निकालना रहेगा तो इसको कर दीजिएगा क्या चीज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी में अगर आपको कॉस में रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है वो याद रखिएगा। छठा इसमें आपको ध्यान रखना है tan 2 थीटा का, जो कि बार बार यूज होता है, 2 tan थीटा वटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जैसे ए को बी को ए कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, tan ए 2 tan ए, और tan ए इंटू tan ए tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक से भी बात नहीं बनेगा, थोड़ा सा और आगे हम बातचीत करना चाहेंगे क्या, कि साइन का भी फॉर्मूला आपको 10 में चाहिए, याद होना। कॉस को भी 10 में निकालने के लिए आना चाहिए, 10 तो 10 में है, ये है। तो 10 में करिएगा क्या, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मेरी बातों को। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 10 में आपको ऊपर लिख लेना है 2 tan थीटा, और नीचे आपको कर देना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में ये वाला याद रखना है। उसी तरह से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में आपको याद करते समय ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रखना है याद, और नीचे इसका सेम रहेगा।
अब अगर आप टेन टू थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा करिएगा तो ये नीचे वाला कट जाएगा, टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगली बात। अब इसमें कुछ और बातें हैं, वो क्या, समझिएगा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बात बन गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे हम कुछ फार्मूला आपको बताना चाहते हैं। और जैसे मान लो कि यहाँ पे एंगल चेंज कर दें, यानी टू थीटा को थीटा कर दें। अगर टू थीटा को आप थीटा करते हैं, हम पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। जैसे मुझे पता है कि साइन टू थीटा जो है वो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हाँ या नहीं। अगर मैं यहाँ पे एंगल को चेंज करूँ, मतलब साइन थीटा अगर करूँ, तो यहाँ दो से भाग पड़ जाएगा, थीटा वाई टू इंटू कॉस थीटा वाई टू। ओके, ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस, अच्छा इसको रहने देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत नया फॉर्मूला लाना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैं इसी को लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आई कॉस टू थीटा है। अब टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, और ये वन माइनस कॉस टू थीटा। अब यहाँ से अगर साइन थीटा आपसे पूछेगा तो वन माइनस कॉस टू थीटा वाई टू, और स्क्वायर है तो इधर रूट कर लीजिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस टू थीटा के टर्म में ये हो गया। उसी तरह से अगर आपसे कॉस टू थीटा पूछेगा, कॉस थीटा पूछेगा, तो कॉस थीटा को अगर कॉस के टर्म में निकालिएगा तो यही चीज होगा, खाली यहाँ माइनस है ना, वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आया कहाँ से, तो इसी को चेंज करके आएगा। जैसे आप इसको अगर लिखिएगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो इधर आके प्लस वन, यानी वन प्लस कॉस टू थीटा, फिर दो से भाग स्क्वायर तो रूट, ये आएगा। उसी तरह से अगर टेन, मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा का फॉर्मूला इसमें से क्या निकल कर आएगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा मेरे मित्र कि अगर साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो साइन बटे कॉस टेन होगा, बटा में दो है तो कट जाएगा, यानी साइन का वैल्यू पहले लिखाएगा, यानी वन माइनस कॉस टू थीटा और बटे वन प्लस कॉस टू थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका मैंने आपसे बातचीत किया है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और लिखिएगा, लिखने से याद होता है। ठीक है, तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं इसमें। अब ये जो क्वेश्चन था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको अब मिटाएंगे, इसको हम मिटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, लिखा है कॉस 36 डिग्री प्लस ए, कॉस 36 डिग्री माइनस ए, कॉस 54 डिग्री प्लस ए, कॉस 54 डिग्री माइनस ए। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको थोड़ा साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन तो इसी में होगा। सिंपल सवाल तो सब जानते ही हैं बनाने के लिए। 36 प्लस ए है इंटू कॉस 36 माइनस ए है, या मैं इसको वहीं रहने देता हूँ, यहीं समझिए। जैसे यहाँ 36 प्लस ए आपको दिख रहा है, जोड़कर एंगल 90 होना चाहिए, जोड़कर जहां एंगल 90 हो रहा है उसमें से एक को चेंज करना है, एक को छोड़ना है। जैसे 36 प्लस ए है तो माइनस ए वाला चाहिए, तो 36 माइनस ए को जोड़ेंगे तो 90 तो होगा नहीं, 54 माइनस ए को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि कॉस 36 प्लस ए है या कॉस 54 माइनस ए है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को छोड़ना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पे 36 माइनस ए है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 54 प्लस ए है, जोड़ेंगे तो 90 आएगा एंगल। अब ये दोनों में से मुझे किसी एक को ही चेंज करना है, और जिसको दिल करता है उसको आप चेंज करिए, हर बार सबसे आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रेड वाले को, लेफ्ट साइड वाले को चेंज करता हूँ। यानी कॉस किस में टूटता है, सबको पता है, साइन में। 36 प्लस ए है तो दूसरा वाला एंगल आप लिख दीजिए 54 माइनस ए। ये हुआ कैसे, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करिएगा तो यही आएगा। लेकिन उतना करने का टाइम किसके पास है, दूसरा वाला एंगल डायरेक्ट सेट कर दीजिए। अच्छा, इनटू
मैंने कहा डबल पाई वाला को चेंज करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िए, आपकी मर्जी है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। तो कॉस किस में टूटेगा? साइन में। अच्छा जी। और 36 माइनस ए है वो किस में टूटेगा? 54 प्लस ए में टूटेगा। 54 प्लस ए में टूटेगा। अब इधर दोनों को आपने चेंज कर दिया तो उधर दोनों को आपको छोड़ना पड़ेगा। कॉस 54 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 54 डिग्री माइनस ए। ठीक है। अब यहां से अगर देखिएगा तो कॉस ए, पहले कॉस को मैं पढ़ता हूं, कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको मैं ए समझ रहा हूं थोड़ा देरी के लिए। ठीक है, इसको मैं ए समझ रहा हूं थोड़ा देरी के लिए, इस एंगल को बी समझ रहा हूं। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, यानी 54 माइनस ए को मैं ए समझ रहा हूं और इसको मैं बी समझ रहा हूं। साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। कॉस ए माइनस बी, प्लस में माइनस हो जाता है। तो कॉस ए माइनस बी की अगर बात है तो ए में बी को घटाइए, तो ए एंगल है 54 माइनस ए। अब बी वाला घटाइएगा तो 54 माइनस ए हो जाएगा, 54 54 कट जाएगा, कॉस माइनस 2a आ जाएगा। और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 2a, तो कॉस 2a हो गया। अब आपको अगर दिल कर रहा है कि नहीं हम चेंज करेंगे जैसे तैसे, ठीक है, तो किसी भी तरीके से चेंज करिए, हर बार आंसर जो है कॉस 2a आएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 185 लिखा है सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री। अब आपको भी पता है सेक किस में टूटेगा? कॉसेक में। 54 किस में टूटेगा? भाई 36 में टूटेगा, क्योंकि 54 36 90 होता है। अब माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री, अब इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यहाँ से हमने 1 निकाल लिया। उसी तरह से साइन किस में टूटेगा? साइन टूटेगा या ई किस में टूटेगा? ये कॉसेक में। और 53 किस में टूटेगा? 37 में। तो साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 3/2 निकल जाएगा। और 2/√3 tan 60 का वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि √3 होता है, खत्म। तो 2 1 3 और 1.5 4.5 यानी 9/2। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं ये सवाल की तरफ। साइन 23 डिग्री अगर a/b है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 23 और 67 की बात है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे विचार करते हैं, इसको 90 बना देते हैं। अगर ये 23 है तो ये हर हाल में 67 ही होगा, 67 ही होगा, हाँ या नहीं? अब साइन थीटा p/h होता है, तो 23 के सामने p इतना, h इतना, तो यहाँ से आप b निकाल सकते हैं, √b² माइनस a स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा था सेक 23 डिग्री, तो सेक थीटा होता है h/b, तो b हो जाएगा √b² माइनस a स्क्वायर। अब माइनस a की इंटू है, पता नहीं लगता है माइनस से, ठीक है, तो मैं माइनस दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर माइनस दे दूँ तो साइन 67 साइन थीटा p/h, तो p हो जाएगा b² माइनस a स्क्वायर, अब बटा h हो जाएगा b। अब इसको अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे हो जाएगा b इंटू √b² माइनस a स्क्वायर, तो b इंटू √b² माइनस a स्क्वायर, देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऐसे भी जा सकते हैं आप। ये कट जाएगा, यहाँ b² होगा, ये b कटेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा, ब्रैकेट के पहले माइनस तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी ऊपर a² आ गया, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कॉस बीटा बटे सेक अल्फा 15 है, साइन बीटा बटे सेक अल्फा 16 है, तो साइन स्क्वायर बीटा कितना होगा? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आप यहाँ कर क्या सकते हैं, सेक अल्फा कट जाएगा अगर हम डिवाइड कर दें तब। जैसे कॉस बीटा बटे सेक अल्फा है, डिवाइड कर देता हूँ साइन बीटा बटे सेक अल्फा से, तो 15/16 यहाँ से निकल जाएगा, सेक अल्फा कट जाएगा, और कॉस बटा साइन यहाँ कॉट होता है। सवाल छोटा ही रहता है लेकिन घुमा देता है थोड़ा सा, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कॉट थीटा d/p होगा, हाँ या नहीं? अब ये bp पता चल गया तो यहाँ से h पता कर लीजिए, 256 और प्लस 225, यानी 6 5 11, 5 2 7 1 8 2 2 4, 481। अब 481 की अगर बात है तो ये इतना निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर बीटा, यानी p/h, तो p हो जाएगा आपका कितना? 16 का स्क्वायर 256 बटे 481, माइनस में तो वैसे भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 25/18 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? अब 4 पावर का वैल्यू पूछ रहा है, घबराइए नहीं। 4 पावर है तो इसको 2 पावर का 2 पावर लिख दीजिएगा, है ना।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार जोड़िएगा तो सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और एक बार घटाइएगा तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट 25/18 है। सवाल बहुत ही आसान पूछा गया है। देखिए आगे, साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ए प्लस बी यानी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और नीचे आपको दिख रहा है ना कि साइन अल्फा अब प्लस कॉस अल्फा है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 यानी 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। 90 tan पाई/6 प्लस सेक पाई/6 अगर x है तो x का वैल्यू कितना होगा? पाई/6 पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो ये 30 डिग्री यहाँ से निकल जाएगा, ये भी 30 डिग्री है, तो tan 30 होता है 1/√3, सेक 30 होता है 2/√3, ये x के बराबर है। अब x का वैल्यू चाहिए तो 3/√3, √3 बार में काट दीजिएगा, ए ऑप्शन। cos x बराबर -1/2 है तो x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन tan x कितना होगा? घबराइए नहीं, वो माइनस में भी दे ले तो आप प्लस ही समझिए। तो cos x अगर 1/2 है तो p/h होता है, तो यहाँ से b निकल जाएगा, 4 में से एक जाएगा √3। अब tan थीटा पूछ रहा है p/b, तो p हो जाएगा 1, अब b हो जाएगा √3। अब सवाल है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होता क्या है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मारिए 1/√3, कोई टेंशन ही नहीं है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टेंशन वाला हो। कॉस ए प्लस बी बराबर लिखा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, उस हिसाब से कॉस 75 बताइए। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका यूज मैं नहीं करूंगा। मैं स्पेशल आपको एक ट्रिक देता हूँ, यूनिक ट्रिक, समझिए। 75 और 15 में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप एक ट्रिपलेट याद रख लीजिएगा, 15, 75 और ये 90। 15 के सामने √3 - 1 याद रखिए, 90 के सामने √3, 75 के सामने √3 + 1 और 90 सामने 2√2। और जे पूछे सब निकाल दीजिए। जैसे cos 75 पूछ रहा है तो cos थीटा b/h होता है, तो 75 के सामने p यानी b हमारा √3 - 1 हो जाएगा बाई 2√2। घबराइए नहीं, ऑप्शन आएगा, √2 से गुना भागा जब कीजिएगा तो नीचे 4 आएगा, ऊपर √6 - √2 आएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, काट पीट करिएगा 1 आ जाएगा डायरेक्ट। कहीं आपको कैसे पता? तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 90 अगर पुट भी कर लीजिएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे बस 0, 1 - 0 यानी 1, तो 1 आ जाएगा। मैंने तो वैल्यू पुट किया नहीं, 4 पावर को तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab, इधर से 1 उधर से कट जाएगा, वैसे भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि साइन एक्स माइनस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे टेन एक्स माइनस टेन वाई का वैल्यू क्या होगा? देखिए, अगर जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, सॉल्व करना चाहते हैं, वो करेंगे। अदरवाइज मैं आपको सलाह दूंगा कि जब नंबर में ऑप्शन है तो आप यहाँ से बाई को हटा सकते हैं, यानी बाई को हटा सकते हैं, यानी बाई बराबर 0 रख सकते हैं। अगर बाई बराबर 0 रख लीजिएगा तो बाई हट जाएगा, हाँ या नहीं, सब खत्म। अब साइन एक्स बटे साइन एक्स यहाँ से 1 आ जाएगा, टेन एक्स बटे टेन एक्स 1 आ जाएगा, तो आंसर 1 आपका आ जाएगा। ये तरीके से आप सोच सकते हैं। अदरवाइज सीखने के उद्देश्य से आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन भी करके दिखा देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, आइए सीख लेते हैं। आपको करना क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, बटा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी, ठीक है। अब टेन को फिलहाल आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसका फॉर्मूला आप जानते भी नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये भी 10 में आ जाए। अब 10 में आएगा कैसे? अगर मैं tan x tan y के फॉर्म में लाना चाहता हूँ, जिसे sin x है, तो इसके नीचे हर हाल में cos x होनी चाहिए। आई cos y है तो यहाँ से tan x आ जाएगा, मतलब यहाँ cos y होना चाहिए। तो मतलब साफ है कि cos से x इंटू cos y से हमें ऊपर नीचे भाग दे देना है, cos x इंटू cos y से। यहाँ भी cos x इंटू cos y से, ये सब में भाग नहीं देना, आपको डायरेक्ट करना है cos y से। अब जब भाग दीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ से tan x निकल जाएगा। ये देखिए, ये कट जाएगा, साइन बटा कॉस, यहाँ से tan y निकल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, यहाँ से tan x निकल जाएगा।
और ये कट जाएगा, यहाँ से tan y निकल जाएगा, सेम उसी जैसा आ गया। लेकिन यहाँ पर ऊपर प्लस है, तो tan x प्लस tan y बटा tan x माइनस tan y। अब सुनिएगा, ऊपर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई, नीचे भी tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर वाई। काट दीजिए या इसे देख लीजिए, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा। यहाँ से भी बन आप बता सकते हैं, जैसे दिल करे वैसे बनाइए। अभी मैंने आपको स्लाइड में, पिछले स्लाइड में पढ़ाया tan a/2 का डायरेक्ट फार्मूला, ऊपर माइनस कॉस में, है ना, तो उसका आप ध्यान में रख लीजिएगा। 196 1/sin θ प्लस 1/tan θ। तो अगर ये लिखा है तो 1/sin मुझे पता है कि कौसेक थीटा होता है ना, 1/tan यानी कॉट थीटा। वहाँ भी वही चीज लिखा है, तो सिर्फ साइन बदलेगा, कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 आप जानते ही हैं। आगे लिखा है 197 sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। अब साइन में जो ज़्यादा वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं। अब प्लस sin 2x है और 2 sin 4x है। जो भी फार्मूला आज पढ़ाए हैं उसको ध्यान में रखिए पहले। अब देखिए sin c अब प्लस sin d का ये फार्मूला है, शायद ये वाला नहीं बता पाए, लेकिन इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। sin c प्लस sin d का फार्मूला, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। तो 2 sin c प्लस d/2, 6 2 8 के आधा 4, आई इंटू कॉस सी माइनस d/2, 6 में से 2 जाएगा 4 के आधा 2। ठीक है, प्लस 2 sin 4x। अब 2 sin 4x दोनों में हमें दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बच जाएगा क्या चीज़, अच्छा 2x खाली लिख दिए, cos 2x लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे cos 2x लिखना चाहिए था, cos 2x। हाँ जी, अंदर में हो जाएगा cos 2x प्लस 1। अब 2 sin 4x, तो 2 sin 4x कहाँ मिलेगा, अच्छा अभी नहीं, एक लाइन और बढ़ा लीजिए। cos 2x प्लस 1 का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप cos 2x का पहले तोड़ दीजिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 दूना 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 4 तो खैर लगना ही चाहिए, इसमें तो 4 है नहीं। कॉस का स्क्वायर दिखना चाहिए, हाँ इसमें दिख रहा है कॉस का स्क्वायर, आई इंटू साइन 4x, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। साइन अगर -3/5 है, ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेक ए कितना होगा। घबराइए नहीं, आपको माइनस प्लस देखना ही नहीं है, चुपचाप 3/5 लिखना है। p/h, तो यहाँ से b निकल जाएगा 4। अब हमसे सेक पूछ रहा है, तो सेक थीटा h/b यानी 5/4। अब सवाल है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में इसकी वैल्यू निगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह निगेटिव। तो -5/4 हो जाएगा, आया नहीं। 199। मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया है कि दो चीज़ अगर बराबर रहे, इधर साइन उधर कॉस, इधर टेन उधर कॉट, इधर कॉसेक उधर सेक, एंगल दे दे, तो एंगल को जोड़ के आपको कितना डिग्री करना होता है, 90 डिग्री। तो 5x माइनस 25 प्लस 5y प्लस 25 बराबर 90। अब यहाँ से आप 25 को उड़ा सकते हैं, 5 कॉमन ले करके, तो x प्लस वाई यहाँ से 18 डिग्री दिख जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई बताइए कितना होगा, डायरेक्ट 18 डिग्री। ये सब सवाल में कोई दम ही नहीं है। अब ये साइन कॉस में वैल्यू दे करके हमसे नंबर में ऑप्शन दे रखा है, तो सबसे अच्छा सलाह मैं दूंगा कि आप 0 या 90 पुट कर लो। अगर 0 करिएगा तो अंदर में 1 आएगा, 1 से गुना होगा तो 12 ही आएगा, यहाँ 18 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। 18 12 30, ये ऑप्शन सही है, खत्म कहानी। तो 200 तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया गया है। अगर और सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज कोई अगले चैप्टर की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों के साथ शेयर करके, ताकि मैं जो है आपकी सेवा में लगा रहूं, उमंग और उत्साह मेरा बढ़ता रहे। ठीक है।